सभी को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का फिर से एक नए अवसर के लिए, इस सर्विस के लिए। आइए आज की सर्विस को शुरुआत करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग मेरे साथ इस समय जुड़े हैं और जो हमें देख रहे हैं, आइए समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर को हम पुकारेंगे क्योंकि वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अब तक के हमें सुरक्षित रखे, आशीषित रखे। फिर से एक बार आपने जो भी हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, हम उन सारे कामों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके मदद के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस कठिन समय में आपने हमें संभाल के रखे, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के पिता, इस प्रार्थना मीटिंग को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। कलीसिया परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने भी प्रिय भाई और बहन लोग हमें इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबों को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु जी, उन सबों को पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए, कलीसिया को आप आशीष दीजिए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना और दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज की सर्विस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि परमेश्वर की ओर हमें देखना है करके। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 34 और उसके 5 इस प्रकार लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर अर्थात परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो लोग आशा से परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो लोग विश्वास से परमेश्वर की ओर देखते हैं, उनकी जिंदगी में आती है रोशनी, उनकी जिंदगी में आती है चंगाई, उनकी जिंदगी में आता है छुटकारा। हालेलुया। वचन में लिखा है कि कई बार हम उनसे उम्मीद रखते हैं जिनसे हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है। जब आप परमेश्वर से उम्मीद रखते हो तब आपके साथ अच्छा होता है। इसी प्रकार वचन में आया कि जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। मैं इस समय एक अंधे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। वचन में लिखा है कि वो जन्म ही से अंधा था। उसने कभी दुनिया को नहीं देखा। उसकी जिंदगी बहुत तकलीफ में थी, पीड़ा में थी और बहुत ही दुखदायी अवस्था से वो गुजर रहा था। कई सालों से वो भीख मांगा करता था, वही पुराने कपड़े पहनते हुए। मेरे प्रियो, उसकी जिंदगी में बहुत सारा दुख था, लेकिन वचन में लिखा है एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस नगर से होते हुए आगे जा रहे थे। लोग चर्चा कर रहे थे, यीशु के बारे में चर्चा कर रहे थे कि यीशु मसीह ने मेरे लिए ऐसा किए, मैं तकलीफ में था, मेरे लिए ऐसा हुआ, मैं लंगड़ा था, मैं चलने लगा, मैं पीड़ा में था, मुझे छुटकारा मिला। इस अंधे व्यक्ति के कानों में शब्द गूंज उठे और इसके अंदर भी एक फेथ आया, विश्वास आया और ये अंधा व्यक्ति जोर से पुकारने लगा कि ये दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो प्रभु यीशु मसीह को आंखों से तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके मन की आंखें, वो मन की आंखों से प्रभु यीशु को देख रहा था और उसने जोर से पूरे
विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भरोसे के साथ प्रभु ईश्वर की ओर देखा और वो जोर से पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यद्यपि उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसके पास मन की आंखें थी। और भजन संहिता 145 और उसके 18 में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने पूरे सच्चाई के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु को पुकारा और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने उसकी आवाज को सुन लिए और अपने चेलों से कहा कि उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। उस अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु के पास उसके चेलों ने लाए और यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जबकि प्रभु यीशु को यह बात पता थी कि वो अंधा है और उसे देखने की जरूरत है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उससे मुंह से वो शब्द सुनना चाहते थे। उसके अंदर के वो विश्वास को देखते हुए उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज भी मेरे प्रियो, कई लोग कितने समस्या में जिंदगी जी रहे हैं, परमेश्वर को पता है। आज के लोग बीमारी में हैं, परमेश्वर को पता है। कई लोग डिप्रेशन में हैं, परमेश्वर को पता है। कई लोग बंधनों में हैं, परमेश्वर को पता है। कई लोग श्रापों में हैं, नशे में हैं, परमेश्वर को पता है। लेकिन जब तक कि आप परमेश्वर की ओर देखोगे नहीं, आप परमेश्वर को पुकारोगे नहीं, आप परमेश्वर के पास आओगे नहीं, परमेश्वर कैसे आपकी मदद करेंगे। वो अंधा व्यक्ति अंधा था, ये प्रभु यीशु को पता था, फिर भी प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज भी मेरे प्रियो, हम अपने इर्द गिर्द, अपने शहर में, अपने देश में हम समस्या को देखते हैं। इसलिए इस वचन के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की ओर देखिए। इस कोविड-19 में परमेश्वर की ओर देखिए। इस महामारी के समय परमेश्वर की ओर देखिए। आज आपका देखना आपको आजाद कर सकता है। यदि आज आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, यीशु की ओर देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, आप बीमारी से आजाद होंगे, नशे से आजाद होंगे, बंधनों से आजाद होंगे, डिप्रेशन से आजाद होंगे और परमेश्वर आपको हर चीजों से आजाद करेगा। प्रभु यीशु ने उस अंधे व्यक्ति से कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उस अंधे व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। उस अंधे व्यक्ति ने देखो क्या किया, यीशु को पुकारा, अपने मुंह से बोला और यीशु पर विश्वास किया। आशीष पाने के लिए आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर की ओर देखना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, डिलीवरेंस हमारा होता है, छुटकारा हमारा होता है, उद्धार हमारा होता है। इसलिए रोमियो 10 में लिखा है कि उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमें मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। यदि आज ये संदेश सुनते हुए आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और मुंह से ये अंगीकार कर रहे हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, मुझे यीशु की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है, और मन से विश्वास कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चंगे हो रहे इसी समय यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। एक वचन आपके लिए मैं और पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता 121 एक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। प्रश्नार्थी चिन्ह है, आगे लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। वाह, वो यहां बता रहा है कि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है।
जब आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओगे, जब आप अपना विश्वास परमेश्वर की ओर रखोगे, जब आप परमेश्वर के पास आओगे, तो आपको सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम किसकी ओर देख रहे हैं? इस कठिन समय में हम किसको निहार रहे हैं? इस कठिन समय में हमारा भरोसा किस पर है? पैसों पर, मनुष्य पर, ताकत पर? मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि जो जिनका भरोसा पैसों पर रहता है वो गिर जाते हैं, और जिनका भरोसा मनुष्य पर रहता है वो धोखा खाते हैं, और जिनका भरोसा मनुष्य पर रहता है वो श्रापित रहता है। मेरे प्रियो, आज ही परमेश्वर पे भरोसा रखिए, परमेश्वर को अपना आधार मानिए, वो आपका रक्षक है। यदि आज परमेश्वर की ओर आप देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए ऐलान करना चाहता हूं, आपकी सुरक्षा परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो आपकी रक्षा करेंगे। आमीन। वचन में लिखा है, वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। एक वचन और आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। लंगड़े भिखारी का चंगा होना। पतरस और यूहन्ना, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से आगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जंतु के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। ये लंगड़ा व्यक्ति पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहा है। और पतरस और यूहन्ना कौन है? परमेश्वर के भक्त, प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले। वचन में हमें बताता है 4 में, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अंत वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। पतरस और यूहन्ना को पता था कि ये लंगड़ा है, भिखारी है, और पतरस और यूहन्ना को यह भी पता था कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो हम तुझे दिए जाते हैं। और पतरस और यूहन्ना के पास क्या था? परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का छुटकारा। जो विश्वास करते हैं उनके पास छुटकारा रहता है, जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके पास चंगाई रहती है। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो, हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं और टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, अपना भरोसा मनुष्य पर से हटाकर परमेश्वर पर लगाइए। अपनी आंखें मनुष्य पर से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाइए। ये व्यक्ति लंगड़ा था और भीख मांग रहा है, और वचन में ऐसा लिखा है 6 में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। आमीन। वो केवल अपने गुजारे के लिए कुछ पैसे मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में कुछ और ही सोच रहा था। कितने पैसे उसको मिल जाते भीख मांगने से? 100 रुपए, 200 रुपए? क्या उसकी जिंदगी चलती? नहीं। परमेश्वर चाहता था कि वो पूरा अपनी जिंदगी में चले, उसकी लाइफ में सेटल हो। और पतरस और यूहन्ना ने कहा, जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। और वो चलने और फिरने लगा, एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति, क्योंकि उसने जिसकी ओर देखा वो परमेश्वर के लोग थे। मेरे प्रियो, आप यदि तकलीफ में होंगे, मुसीबत में होंगे, दुखों की ओर होंगे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अपना भरोसा परमेश्वर पे रखिए। हम कई बार बहुत टूट के बिखर जाते हैं, हम किसी से बहुत ज्यादा ही उम्मीद रखते हैं,
हम किसी पर बहुत ज्यादा ही अवलंबन रहते हैं और नतीजा हमारा मन टूट जाता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं वो श्रापित रहते हैं। हालेलुया। आज मैं इस संदेश के द्वारा, इस मैसेज पर आपको बताना चाहता हूं कि अपना भरोसा परमेश्वर पे रखिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी ओर देखें। वचन में लिखा है जितने यहोवा के पास आते हैं उन सबों के लिए वो भला है। जितने उसकी ओर देखते हैं उन्होंने ज्योति पाई। आज ही आप परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर के पास आइए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जिंदगी में सुधार आएगा, आपकी जिंदगी में उन्नति आएगी, आपकी जिंदगी में चंगाई आएगी, आपकी जिंदगी में छुटकारा मिलेगा नशे से, डिप्रेशन से, चिंता से, डर से, श्रापों से, बंधनों से। उस अंधे व्यक्ति को चंगाई मिली, उस लंगड़े व्यक्ति को चंगाई मिली, एक ही कारण से, क्योंकि उसने यीशु की ओर देखा। आज भी आपको चंगाई मिल सकती है, आज भी आपको छुटकारा मिल सकता है, आज भी आपको छुटकारा मिलेगा यदि आप भी प्रभु यीशु की ओर देखेंगे। आइए, कितने लोग अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं? इसमें मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितने नए लोग आज पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं और जो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद करे, मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारे नए लोगों के लिए। प्रभु पिता, जो अपना जीवन आपको देना चाहते हैं, प्रभु आप उनकी जिंदगी में आइए, उनके हर एक खालीपन को दूर कीजिए और आज ही प्रभु ने अपनी संतान बना लीजिए। इन सबको मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसमें मैं सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इस समय बीमार है, तकलीफ में है, दुखों में है। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस समय बीमार है, डर में है, निराशा में है, असफलता में है, प्रभु आज के वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये आपकी ओर देखे, ये आपकी ओर टकटका के लगा की ओर देखे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। पिता, इन सबों के लिए जिनकी आंखें आपकी ओर लगी है, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से चंगे हो जाए, अभी और इसी घड़ी चंगे हो जाए। हर एक क्रोनिकल बीमारी से चंगे हो जाए, हर एक मेजर बीमारी से चंगे हो जाए, इनका हार्ट चंगा हो जाए, लीवर की बीमारी से चंगे हो जाए, आर्थराइटिस से चंगे हो जाए, बवासीर से चंगे हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनके शरीर से रसोलिया गायब हो जाए, ब्रेन से रसोलिया गायब हो जाए, पेट से, वो प्राइवेट पार्ट से यीशु के नाम से रसोलिया गायब हो जाए। इन्हें छू और चंगा कर, इसी घड़ी छू और चंगा कर। जितने प्रभु बहनें हैं जो मुझे इसमें देख रहे हैं और जो गर्भ की आशीष चाहते हैं, वचन में लिखा कि गर्भ का फल आपकी ओर से है। पिता, उन बहनों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, उनका गर्भ यीशु के नाम से आशीषित हो जाए। और इसी घड़ी प्रभु जो लोग आपकी ओर बड़े आशा से देख रहे हैं, उन्हें हर जगह निराशा मिली, हर जगह से दुख मिला, हर जगह से प्रभु ने कटु शब्द मिले, लेकिन वो आज आपकी ओर देख रहे हैं। पिता, ऐसे बहनों को पिता आप आशीष दीजिए, ऐसे बहनों को आप छू लीजिए और प्रभु ये महीना उनके लिए गुड न्यूज का महीना साबित हो, ये महीना प्रभु जी उनके लिए आनंद का महीना साबित हो। धन्यवाद 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 देते हैं जितने जवान प्रभु इस समय पिता परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सारे जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन जवानी के दिनों में उन्हें आशीषित कर प्रभु, वो सही डिसीजन ले, सही मार्ग पे जाए, उनकी जिंदगी से हर एक गलत संगति जाए। प्रभु, इस कठिन समय में उन्हें सही निर्णय लेने के लिए सहायता कर, उनके पढ़ाई को, उनके जॉब को, उनके करियर को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। सारे जवान प्रभु आपकी ओर देखे प्रभु जी, आप पर भरोसा रखे मेरे परमेश्वर पिता। पिता, इस समय धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। सारे बीमार प्रभु जो इस समय मुझे देख रहे हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, उनकी बीपी शुगर यीशु
यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, पैरालाइज की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। पिता, हर एक को छू और चंगा कर। धन्यवाद तो प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि ये महीना उनके लिए उन्नति का महीना है। ये महीना प्रभु, जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं और प्रभु मेरे साथ अंगीकार कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, मैं इनकी जिंदगी में उन्नति को बोलता हूँ, इनके जिंदगी में सफलता को बोलता हूँ। और मैं घोषणा करता हूँ ये वीक, ये महीना, ये अगस्त का महीना इनके लिए उन्नति का महीना है। यीशु के नाम से ये सफल हो और आशीष पाए। धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। कलीसिया के सारे लोगों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सभी को सुपर ब्लेस कीजिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो आप हमें दे सकते हैं, आपकी कोई भी समस्या हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।